अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल गुड्डी के अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा अब नासिर की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकाल ले और मैं अपने गुनाहों की तेरे से माफ़ी मांगता हूँ और तू कुछ भी करके मुझे किसी भी तरह यहाँ से मेरी ज़मानत करवा दे। तू मेरा बचपन का दोस्त है, अगर तू मेरा काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। व्यूअर्स, उसकी ये बातें सुनकर नासिर बहुत गुस्सा करेगा। वो बोलेगा तू जैसे धोखेबाज के साथ यही होना चाहिए, ये जो दो मौतें हुई हैं इनका ज़िम्मेदार सिर्फ तू ही है, और अगर तू ऐसा ना करता तो ये दोनों भी आज ज़िंदा होते। तूने मेरे एतबार का कत्ल किया है और तेरी यही सज़ा है कि तू अब सारी ज़िंदगी इधर जेल में ही पड़ा रहे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा बहुत ज़्यादा उसके तरले मिन्नतें करेगा, रोएगा कि मुझे किसी भी तरह ये जेल से बाहर निकाल ले और मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और एक अच्छा नेक इंसान बन जाऊंगा। मगर नासिर किसी भी तरह उसकी बातों में नहीं आएगा और वो यही कहेगा कि तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं यही चाहता हूं कि तू अब इधर ही रहे और तू किसी भी सूरत बाहर ना आए। विवश, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब औरंगज़ेब अहमद से बात कर रहा है, उसे मना रहा है किसी भी तरह के तुम गुड्डी से निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ ताकि सारी जायदाद हमारी हो सके। लेकिन जो कुछ अहमद के साथ स्वीटी कर चुकी है वो किसी भी सूरत गुड्डी से निकाह करने के लिए नहीं मानेगा। विवर्स, आप देखेंगे कि शाज़िया भी हुई अहमद को मनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देगी, मगर अहमद किसी भी सूरत नहीं मानेगा। बिल आखिर औरंगज़ेब उसे कहेगा कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगा और फिर तुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उसकी इस बात धमकी पे आके अहमद मान जाएगा कि अगरचे आप कह रहे हैं तो आपके कहने से फिर मैं वही करूँगा जो आप कहोगे, लेकिन आप मेरी बात याद रखना कि ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो शाज़िया को बोलेगा कि शाज़िया अब तुम बेफ़िक्र हो जाओ और अब हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी अमीर होने वाले हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मौलवी को लेकर रमीज़ घर पे आएगा तो अचानक से ही गुड्डी के सामने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी मौलवी को देखकर, और वो गुड्डी कहेगी कि चाचू ये क्या है। चाचू कहेंगे बेटा हमने फ़ैसला किया है कि अब हम तुम्हारा निकाह अहमद के साथ करवा दें। रिवर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब काम वाली सोबिया को बुलाने आएगी और वो सोबिया को कहेगी कि तुम्हारे शोहर की डेथ हो चुकी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही तो तुम्हारे हवाले लाश की जाएगी। विवर्स, ये बातें सुन के सोबिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो उसे कहेगी कि वो मेरा कुछ भी नहीं लगता था और मैं उसकी लाश लेने हरगिज़ नहीं जाऊंगी। लेकिन काम वाली उसको कहेगी कि वो तुम्हारा शोहर था और तुम्हें ही मेरे साथ चलना है और तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो वो लाश किसी और के हवाले कर देंगे और तुम्हें तुम्हारे हवाले वो लाश नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब नासिर और हमज़ा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं गुड्डी के लिए, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बावजूद जब उन्हें गुड्डी नहीं मिलेगी और वो जब थक हार के घर वापस आ रहे होंगे और वो इस तरह मौलवी को और रमीज़ को औरंगज़ेब के घर जाते देख के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये आदमी कौन है और ये आदमी अंदर क्यों जा रहा है। नासिर उन्हें बताएगा ये वही आदमी हैं जो गुड्डी के कत्ल के प्लानिंग में मुलविस है और मुझे अंदर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रही है और अब कुछ भी हो सकता है और मुझे लग रहा है कि इनको गुड्डी मिल चुकी है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब ये शाज़िया बिल्कुल ही निकाह की तैयारी कर चुकी होगी और मौलवी साहब भी घर पे आ चुके होंगे तो अचानक से ही स्वीटी उसके सामने आ जाएगी, तो जिस पे शाज़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो कहेगी, सोचेगी कि स्वीटी को तो हम उधर ही छोड़ आए थे, अब स्वीटी हमारे घर कैसे आ सकती है। विवर्स, वो आके ही सारा निकाह उसका रोक देगी और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हालत में होगी। और गुड्डी जैसे ही स्वीटी को मिलेगी तो गुड्डी बहुत ही ज़्यादा स्वीटी को मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो वीवर्स, मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।